हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास ऑन यूट्यूब। और आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का महत्व। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो वायुमंडल की सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? जीवन का आधार। वायुमंडल जीवन का आधार है। अगर वायुमंडल ना होता पृथ्वी के चारों तरफ तो पृथ्वी पर जीवन पॉसिबल ही नहीं था। जैसे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, सभी जीव तथा मनुष्य ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं ऑक्सीजन की वजह से। तो अगर ऑक्सीजन ना होती तो जीव जंतु और जो मनुष्य है वो पृथ्वी के ऊपर जीवित ही ना रह पाता। इसी प्रकार जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वायुमंडल में, जो पेड़ पौधे हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेके अपना भोजन बनाते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो पॉसिबल होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना होती तो पृथ्वी के ऊपर प्राकृतिक वनस्पति भी ना होती। तो अगर वायुमंडल ही ना होता तो पृथ्वी के ऊपर ना तो जीव जंतु होते, ना मनुष्य जीवित रह पाता, और ना ही प्राकृतिक वनस्पति, यानी जीवन ही संभव नहीं था पृथ्वी के ऊपर। इसीलिए हम कह देते हैं कि वायुमंडल पृथ्वी के ऊपर जीवन का आधार है। दूसरी इंपॉर्टेंस, मौसम तथा जलवायु। वायुमंडल की वजह से मौसम और विभिन्न प्रकार की जलवायु पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न होती है। अगर वायुमंडल ना होता पृथ्वी के चारों तरफ तो सूर्य से आने वाली जो एनर्जी है, जो ऊष्मा है, वो पृथ्वी तक डायरेक्ट पहुंचती और पृथ्वी के धरातल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता। और रात के समय जब पृथ्वी इसको रेडिएट करती तो वो डायरेक्ट जो है अंतरिक्ष में चली जाती, और रात के समय धरातल का तापमान काफी ज्यादा कम हो जाता। एक हिसाब से हम ये कहेंगे कि वायुमंडल एक कैनोपी का काम करता है पृथ्वी के लिए। अगर वायुमंडल ना होता तो दिन के समय टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक ऊंचा हो जाता और रात के समय -200 डिग्री सेल्सियस तक डाउन चला जाता। और ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में दिन के समय 100 डिग्री और रात के समय -200 डिग्री जीवन संभव ही नहीं हो पाता। लेकिन अब कितना टेम्परेचर है? कंट्रोल्ड है बिल्कुल। सारा जो प्रोसेस है वो, पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो कितना रहता है? 35 डिग्री सेल्सियस, जो कि अब्सोल्युटली सुटेबल टेम्परेचर है सभी के लिए, जीव जंतु, प्राकृतिक वनस्पति और मनुष्य के लिए भी। वो एक अलग बात है कि कहीं कहीं पे ठंडी जलवायु भी है, कहीं पे बहुत गर्म जलवायु भी है, कहीं माइनस में भी टेम्परेचर रहता है। लेकिन पूरी पृथ्वी का मिला के अगर हम देखेंगे तो वो 35 डिग्री सेल्सियस है औसत तापमान। तो ये बहुत बड़ी वो है प्रकृति की अरेंजमेंट हमारे लिए कि जो एनर्जी मिलती है वो हम यूज भी कर लेते हैं, लेकिन वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी नहीं पहुंचती। तीसरा जो वायुमंडल का फायदा है वो है विभिन्न प्रकार की वायुमंडलीय घटनाएं। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, जैसे इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, बादल बनना, बिजली चमकना, इंद्रधनुष बनना, सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ हैलो बनना, वर्षा होना, स्नोफॉल, ओलावृष्टि, ये सारी घटनाएं, ओस, धुंध, कोहरा, ये सब वायुमंडल की वजह से ही घटित होती हैं। और वायुमंडल की वजह से ही मौसम बदलता रहता है। कई बार हम कहते हैं बहुत प्लेजेंट है आज मौसम, वहाँ का मौसम बहुत अच्छा रहता है, आज बहुत सनी है, बहुत क्लाउडी है, बहुत ठंडा मौसम है। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है? वायुमंडल की वजह से। इसके अतिरिक्त वायुमंडल जो हानिकारक गैसें हैं उनसे बचाव करता है, हमारा सुरक्षा करता है। वायुमंडल के अंदर एक परत पाई जाती है जिसको ओजोन लेयर कहा जाता है। धरातल से 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में ये परत है। ये सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनको सोख लेती है, अब्जॉर्व कर लेती है, पृथ्वी तक नहीं आने देती। और इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको सुरक्षा कवच है ये पृथ्वी के लिए।
अगर ये अल्ट्रावायलेट किरणें डायरेक्ट पृथ्वी तक आ जाती तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती। स्किन कैंसर हो जाता, हमारी जो आई साइट है वो उसके ऊपर गलत असर पड़ता, और भी कई सारी बीमारियां फैल जाती। तो ये वायुमंडल की वजह से ही संभव होता है कि अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। उल्काओं से सुरक्षा, वायुमंडल उल्काओं से भी हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। जब उल्का जो सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है, सौरमंडल का पार्ट है वो, अगर वो आपस में टकराकर परिक्रमा करना बंद कर देती है, पृथ्वी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो वायुमंडल में ही वो जलकर भस्म हो जाती हैं और राख उत्पन्न हो जाती है उनसे, जिससे वायुमंडल की ऊपरी परतों में भी बादल बनते हैं। जैसे हमने कहा कि पर्ल क्लाउड है, नॉक्सिलुसेंट क्लाउड्स हैं, और वो इनकी मारक क्षमता को कम कर देती है परत, क्योंकि वो वहीं पे नष्ट होगी उल्काएं। इसी प्रकार जो कृत्रिम उपग्रह इनएक्टिव हो जाते हैं, वो पृथ्वी तक गिरने से पहले वायुमंडल में ही जल जाते हैं और उनकी भी मारक क्षमता वायुमंडल में कम हो जाती है। फिर वो पृथ्वी पर गिरते भी हैं तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। तो वायुमंडल हमारी बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा करता है हानिकारक गैसों से भी, उल्काओं से भी, और इनएक्टिव जो उपग्रह हैं उनसे भी। अब हम बात करते हैं कि वायुमंडल में ऐसी परतें भी हैं जो पृथ्वी से जाने वाली रेडियो तरंगों को दोबारा परावर्तित करके वापस पृथ्वी पर भेज देता है, जिसकी वजह से हम जो रेडियो के प्रोग्राम है, आकाशवाणी का जो टेलीकास्ट है वो संभव हो पाता है, उनको सुन पाते हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रेलेवेंट है प्रकृति का। इसके अतिरिक्त वायुमंडल के अंदर एक लेयर है समताप मंडल, जो वायु मार्ग के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त परत है। इसमें वर्टिकल मूवमेंट नहीं होती एयर की। अगर वर्टिकल मूवमेंट हो कभी ऊपर नीचे तो एरोप्लेन का जो है चलना मुश्किल हो जाए। इसमें सिर्फ हॉरिजेंटल मूवमेंट होती है धीरे धीरे, और इसी वजह से जितने भी एरोप्लेन हैं वो सारे समताप मंडल में से होकर गुजरते हैं। तो वायु मार्ग भी उपलब्ध करवाता है वायुमंडल हमारे लिए। तो वायुमंडल की और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस, जैसे इंटरनेट आजकल हम इतना यूज करते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? ये भी वायुमंडल की वजह से ही है। एक जगह से दूसरी जगह पे पिक्चर, वीडियो, कुछ भी हम शेयर कर पाते हैं पूरे वर्ल्ड में, जो है हम कहीं पे भी हों, लेकिन हम कोई भी मैसेज शेयर कर सकते हैं, कहीं का भी कुछ भी हम खोल के पढ़ सकते हैं। तो ये सब वायुमंडल की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। तो हम इसके अतिरिक्त एक और इम्पोर्टेंस जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि वायुमंडल की वजह से जलने की प्रक्रिया संभव हो पाती है, और जलने की प्रक्रिया इनडायरेक्टली हमारी जो आधुनिक सभ्यता है उसका आधार है। अगर जलने की प्रक्रिया ना होती तो उद्योग धंधे और जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के साधन जो आजकल हम यूज करते हैं वो भी नहीं विकसित हो पाते। तो हम ये कहेंगे कि इनडायरेक्टली वायुमंडल की वजह से ही जो हमारी आधुनिक सभ्यता है उसका विकास संभव हो पाया है। और वायुमंडल में एक और अरेंजमेंट है। वायुमंडल में देखो, जलने की प्रक्रिया को कंट्रोल करने के लिए एक और गैस है, तो वो कंट्रोल भी कर लेती है। तो वायुमंडल की हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आज इस लेक्चर के साथ हमारा ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बारे में कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।